नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी टेंशन उत्पन्न हो गई थी और लड़ाई के हालात बन गए थे। लेकिन इंडियन नेवी की प्रमुख कलवरी क्लास की सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल तक ले जाने वाली सबमरीन आईएनएस अरिहंत में तो दुश्मन की सबमरीन पर हमला करने लायक हैवीवेट टॉर्पीडो है ही नहीं, और जो लगे भी हैं वो पुराने और कम ताकतवर टॉर्पीडो हैं। क्या वजह है इस समस्या की और इसको हल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर सबमरीन या पनडुब्बी की बात करें तो नेवी के ये सबसे घातक और सबसे पावरफुल व सबसे असरदार हथियारों में माने जाते हैं। सबमरीन की खास बात यह होती है कि यह समुद्र के खारे पानी में इतने अच्छे से छुप जाती है और इसी कारण दुश्मन के जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। भारत भी लगभग 17 सबमरीन्स को ऑपरेट करता है, जिसमें से कुछ फ्रांस से ली गई हैं तो कुछ रशिया से प्राप्त की गई हैं। फ्रांस से हमने सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही ली हैं, जबकि रशिया से 12,000 टन से भी ज्यादा वजनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी ली हैं। इसके अलावा भी 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जल्दी ही और बनाई जाएंगी। लेकिन चिंता की बात कुछ और है। भारत पनडुब्बी के निर्माण और उनकी संख्या बढ़ाने पर तो पूरा जोर दे रहा है, लेकिन पनडुब्बी की ताकत यानी कि पनडुब्बी के असली हथियार हैवीवेट टॉर्पीडो को प्राप्त करने में जितनी तत्परता से काम करना चाहिए उतनी जल्दी काम नहीं हो रहा है। टॉर्पीडो पानी में चलने वाली मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी के द्वारा पानी के नीचे से ही दुश्मन देश की सबमरीन पर या जंगी जहाज को निशाना बनाने के लिए छोड़ा जाता है। टॉर्पीडो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक लाइट वेट टॉर्पीडो होता है जिसकी रेंज और जिसकी मारक क्षमता काफी लिमिटेड होती है और इन्हें जहाज से या हेलीकॉप्टर से भी छोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ सबमरीन में जो हैवीवेट टॉर्पीडो लगाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा वजनी होते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, इनकी रेंज ज्यादा होती है और एक ही टॉर्पीडो एक बार में ही एक बड़े जहाज को या दुश्मन देश की पनडुब्बी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी होता है। भारत जो फ्रांस की सहायता से नई स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बना रहा है, जिन्हें भारत में कलवरी क्लास की सबमरीन के नाम से भी जाना जाता है, इन सबमरीन को हम टूथलेस कह सकते हैं। यानी कि भले ही ये कितनी भी दमदार क्यों ना हो, कितने ही स्टेल्थ फीचर के साथ क्यों ना हो, लेकिन ये बिना फायर पावर यानी कि बिना हैवीवेट टॉर्पीडो के ही चल रही हैं। यही समस्या भारत द्वारा पहली खुद बनाई गई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत, जो बैलिस्टिक मिसाइल को भी ले जाने की क्षमता रखती है, उसके साथ भी यही हैवीवेट टॉर्पीडो की कमी की समस्या है। हालांकि इंडियन नेवी इन्हें पूरी तरह से टूथलेस या हमला करने के काबिल नहीं होने से बचाने के लिए इनमें पुराने व कम शक्तिशाली जर्मन मेड एसयूटी टॉर्पीडो को लैस किए हुए है। हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान में 80 किलोमीटर अंदर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद के हालातों को निपटने के लिए इंडियन नेवी ने कई बड़ी सबमरीन्स के साथ आईएनएस कलवरी को भी इन्हीं जर्मन मेड एसयूटी टॉर्पीडो से लैस करके पाकिस्तान के नजदीक तैनात किया था। तो सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की समस्या को पैदा ही क्यों होने दिया गया? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है हैवीवेट टॉर्पीडो की सप्लाई को रोक देना। भारत इटली की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिन मैकेनिका से 98 ब्लैक शार्क टॉर्पीडो खरीद रहा था, लेकिन जब इस कंपनी का नाम अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील में ब्राइब या घूस देने में सामने आया तो इस इटालियन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और साथ ही ब्लैक शार्क टॉर्पीडो के कॉन्ट्रैक्ट को भी 2017 में कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दोबारा अच्छे व एडवांस्ड हैवीवेट टॉर्पीडो की खरीद के लिए अब जाकर फ्रांस, स्वीडन, रशिया और जर्मनी को टेंडर इशू किए गए हैं। हालांकि अच्छी बात सिर्फ यह है कि अब इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करके बहुत कम समय में ये टॉर्पीडो ले लिए जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारी कई बड़ी सबमरीन्स में टॉर्पीडो नहीं है, वो वजह है डीआरडीओ द्वारा सही समय पर हैवीवेट टॉर्पीडो को बनाकर नहीं देना। हालांकि डीआरडीओ ने वरुणास्त्र नाम से एक अच्छा हैवीवेट टॉर्पीडो बनाया है। यह 1500 किलोग्राम का टॉर्पीडो 40 किलोमीटर की रेंज रखता है और 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़कर दुश्मन की सबमरीन और जहाजों को नष्ट कर सकता है।
लेकिन अभी इनकी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन प्रोसेस चल ही रही है। साथ ही डीआरडीओ ने वरुणास्त्र टॉर्पीडो को अधिक संख्या में अभी तक नहीं बनाया है, जिससे नेवी की जरूरतें पूरी हो सके। अभी फिलहाल नेवी के लिए चिंता वाली बात तो है, लेकिन समस्या उतनी बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की ज्यादा बड़ी सबमरीन्स में पहले ही रशियन टॉर्पीडो लगे हुए हैं। लेकिन समय की मांग यही है कि भारत पाकिस्तान और चाइना के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए और अपनी बड़ी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए अपनी सभी सबमरीन्स को एडवांस्ड और पावरफुल टॉर्पीडो से लैस रखे। दोस्तों, आपकी राय में क्यों भारत इतने वर्षों में किसी अच्छे टॉर्पीडो की डील नहीं कर पाया? साथ ही डीआरडीओ को अधिक तेजी से काम करने लायक व जवाबदेह बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।